धीरे धीरे इतने गैप में जो वो लड़का उससे बातें करता था। एक वक्त था जब रोज उनकी बातें होती थी। जब मेरा दिल चाहता मैं तो तड़पती रहती हूँ, मैं तो मरती रहती हूँ। वो तो मुझसे बातें भी नहीं करता, मेरे कॉल्स पिक करना तो दूर, उसने मुझे अब अपनी जिंदगी में माशाल्लाह से वो अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे निकला जाता है इस पूरे मानी रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप स्टोरी के बारे में बात की थी। जो मैं स्टोरी आपको उस लड़की की पूरी कहानी बता रही थी कि किस तरह वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से जूझ रही थी, किस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और फिर क्या कुछ हुआ। मैंने आपको आधी स्टोरी पार्ट 1 में बताई थी, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने आपको पार्ट 2 में कहा था कि मैं सब कुछ बताऊंगी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं पूरी जो उसकी स्टोरी है वो मुकम्मल करूंगी। तो वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जूझ रही थी, बहुत ज़्यादा उसके पीछे परेशान थी। रिश्ता टूट चुका था, लेकिन वो 2 मिनट कहते हैं ना कि सांस के बगैर जैसे इंसान की ज़िंदगी मुमकिन नहीं, उसको उसकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा था कि उस लड़के के बगैर उसकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। उस लड़के ने शर्त ये रखी थी कि जब तक मेरी शादी नहीं होती है मैं तुमसे 2 मिनट बात कर लूंगा, लेकिन तब बात करूंगा जब मेरा दिल चाहेगा, तुम मुझे कॉल्स नहीं करना। वो लड़की बेचारी इतनी ज़्यादा मोहब्बत में उसकी गिरफ्तार थी, तो उस लड़की ने इस शर्त को कबूल कर लिया। कभी वीकली, कभी 15 डेज, मंथली वो लड़का 2 मिनट के लिए उससे बातें करता था और फिर उसको ब्लॉक कर देता था कि ताकि वो उधर से कॉल्स ना करे। ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी। फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे इतने गैप में जो वो लड़का उससे बातें करता था। एक वक्त था जब रोज उनकी बातें होती थी। अब जब ज्यादा इतना गैप होने लग गया तो लड़की को कहीं ना कहीं समझ आने लग गया। इतने दिन जो वो सब्र करती थी, वो लड़का उसको ब्लॉक करके रखता था, तो उसको ये चीज समझ आने लग गई कि मैं इतने दिन तक वो मेरी मर्जी के बगैर, मेरी मर्जी के साथ मुझसे बातें नहीं करता। जब उसका दिल चाहता उसका दिल नहीं लगता है, क्योंकि उसका भी रिलेशनशिप खत्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसे मेरी आदत हो गई थी। तो जब उसका दिल चाहता है वो अपना मन बहलाने के लिए मुझसे 2 मिनट बातें कर लेता है, लेकिन जब मेरा दिल चाहता है मैं तो तड़पती रहती हूँ, मैं तो मरती रहती हूँ। वो तो मुझसे बातें भी नहीं करता, मेरे कॉल्स पिक करना तो दूर, उसने मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर रखा होता है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात ट्रिगर कर गई कि जब रिश्ता नहीं होना है, शादी नहीं होनी है, तो मैं उससे अगर बात करती हूँ तो कल को उस लड़के की जब शादी होगी तो वो लड़का वैसे ही मुझे और लात मार कर भगाने वाला काम करेगा। सीधी सी बात की अपनी लैंग्वेज में तो यही बात है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो लड़की फिर जो है इस्लामिक वीडियोस की तरफ आई और बहुत सारे उसके दोस्तों ने जो है उसको अल्लाह ताला की तरफ आने की दावत दी, अल्लाह ताला से रुजू करने की, कि तुम एक गंदे गलत रिलेशनशिप में पड़ी हुई थी, वो लड़का अच्छा नहीं था। ये सारी चीज़ें उसकी दोस्तों ने उसे समझाया, उसे अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आने को कहा और कहा कि अल्लाह ताला से तौबा करो, इस्तगफार की कसरत करो, अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, वो तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगा। उस लड़की को पहले लगता था कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, बस मुझे एनी हाउ वो लड़का चाहिए। वो लड़की जो है धीरे धीरे अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आने लग गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो यही चाहती थी कि वो लड़का उससे मिल जाए। लेकिन फिर वो ये भी, जब उस लड़के का रवैया हद से ज़्यादा बुरा होने लगा तो वो ये भी सोचने लग गई कि अल्लाह ताला मुझे, मेरे दिल से उस लड़के को निकाल दो। और उसने ये भी दुआ की कि आज मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ और वो शख्स मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे परेशान देखकर वो कॉल्स कट कर देता है। एक वक्त ऐसा आए कि कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके दिल में एहसास ज़रूर हो कि मैं क्या थी उसके लिए, मैंने क्या कुछ किया उसके लिए, क्या कुछ मैंने खोया उसके लिए। सारी चीज़ें गुजर गई। एक बार क्या हुआ कि वो लड़का जो है हमेशा देखता था कि नंबर तो ब्लॉक है, लेकिन हमेशा उसके कॉल्स जो है वो आते रहते हैं, क्योंकि ब्लॉक लिस्ट में शो करता है। वो देखता था कि ब्लॉक लिस्ट में शो करते, तो उस लड़के को लगता था कि अभी भी ये लड़की मेरे पीछे पागल है, मेरे लिए परेशान है। वो लड़का उसको अनब्लॉक नहीं करता था, जब अपना दिल चाहता तो कॉल कर लेता था। एक बार ऐसा हुआ कि इस लड़की ने अल्लाह ताला की तरफ जब इस्तगफार करना शुरू किया, नमाजों में अपना दिल लगाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने इसके दिल को सब्र और सुकून अता कर दिया। ये लड़की जो है धीरे धीरे उस लड़के को भूलने लग गई। और एक वक्त ऐसा हुआ जब 3 महीने गुजर गए, उस लड़की ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया। वो लड़का परेशान होने लग गया। कहती ना, मैंने आपको कहा था ना
कि जब आप किसी रिश्ते के पीछे बहुत ज़्यादा भागोगे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत इज्जत लुटाओगे, तो वो शख्स आपको अपने पाँव तले रौंदना शुरू कर देगा। लेकिन जब वही मोहब्बत और इम्पोर्टेंस जो आप उसको बेतहाशा लुटा रहे थे, जब आप वो उसको देना बंद कर दोगे ना, तो उस शख्स को बहुत ज़्यादा ये चीज़ बुरी लगने लगेगी। उसका तकब्बुर और घमंड जो है कि मैं ही जो हूँ, सब कुछ हूँ, इसलिए वो शख्स मेरे पीछे पागल है, वो तकब्बुर उसका टूटने लग जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। वो लड़का उसे कॉल करता है और गालियां वालियां देने लगता है, तुमने मुझे कॉल नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम्हें घमंड हो गया है। इसने कहा मैं तुम्हें कॉल्स करती थी, तुम रिसीव कब करते थे? तुम्हारे तो फोन में मेरा नंबर ही ब्लॉक है। तो कहा हाँ 3 महीने से तो तुम्हारा ब्लॉक में भी कोई कॉल नहीं आया। इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना शुरू किया। अब वो लड़का कॉल करता तो भी ये जल्दी बातें नहीं करती। धीरे धीरे ये लड़की अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह से अल्लाह ने इसके दिल में सब्र डाला। अल्लाह ताला की तरफ ये रुजू करने लग गई, तहज्जुद वगैरह पढ़ने लग गई। अल्लाह ताला ने इस तरह इस लड़की की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया कि अब वो लड़का भी कॉल करे तो ये लड़की जल्दी रिसीव नहीं करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़का जो है उसको कॉल्स पे कॉल्स कर रहा है। 6 महीने गुजर गए इस बात को, और अब उस लड़के को लगने लग गया कि मैं इसको कहीं खो ना दूँ, ये मेरे पीछे इतनी पागल थी, इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की मुझे मिल गई थी, कहीं मैं इसको खो ना दूँ। ये सारी चीज़ें का डर जो है उस लड़के के अंदर आने लग गया। अब वो 6 महीने बाद उसको कॉल्स कर रहा है, ये लड़की बातें नहीं कर रही है, अपने नंबर से कॉल कर रही है, लड़की उसको ब्लॉक कर दे रही है। तो लास्ट में वो लड़का मैसेज करता है कि देखो तुम जो चाहोगी वैसा होगा, तुम कहोगी तो मैं अपने घर वालों से दोबारा बात करूंगा, लेकिन शादी मैं तुमसे ही करूंगा। यहाँ तक कि वो लड़का कहता है कि मैं कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ, तुम बस मान जाओ। लेकिन इस लड़की के दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदल दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत इसके दिल में डाल दी थी, और इसको समझ आ गई थी कि वो लड़का इसके लायक नहीं है, वो लड़का इसको बहुत हर्ट कर चुका है, और अल्लाह ताला की मोहब्बत जब हासिल हुई है तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून है। उस लड़के को वो हर तरह से ब्लॉक करती थी। वो लड़का उसको इंटरनेट कॉलिंग और पता नहीं कौन कौन से नंबरों से कॉल करता था और कहता था कि तुम मुझसे बातें करो, तुम किसी लड़के से तुम बात नहीं कर सकती, तुमसे कोई लड़के का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उसे मतलब एक तरह से कहता है ना कि उसके अंदर पागलपन छा गया था। तो यही होता है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का रास्ता। अब जब तक किसी के पीछे भागते रहोगे वो आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। आप उसको छोड़ कर देखो वो किस तरह पागल होगा। यही चीज़ हुआ, वो लड़का पागलों की तरह करने लग गया कि मैं अपने घर को छोड़ दूंगा लेकिन मैं तुमसे ही मैरिज करूंगा, मैं कोर्ट मैरिज करूंगा, मैं रेंट पे रह लूंगा लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा। ये हालात थे, अल्लाह की कसम ये हालात थे। और वो लड़की के दिल से अब वो लड़का निकल चुका था क्योंकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो गई थी। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली थी और अब वो किसी भी हराम रिलेशनशिप में नहीं पड़ रही थी। वो लड़का लास्ट में तंग आकर उसको फिर से वही गालियां वालियां देने लग गया, तुम्हें घमंड हो गया है, तुम पहले ऐसी नहीं थी, वैसा नहीं था। उस लड़की ने एक एक करके उसको सारी चीज़ें याद दिला दी कि वक्त याद है ना, मैं तुम्हारे किस तरह आगे पीछे घूमती थी, पागल थी, तुम भी मुझे इस तरह ट्रीट करते थे। खैर मुकद्दर में रिश्ता नहीं था तो रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन फिर वो लड़का उसके पीछे इस कदर परेशान हुआ कि जब तक उस लड़के की शादी नहीं हो गई वो लड़का उस लड़की के लिए रोता रहा, परेशान होता रहा। और यहाँ तक कि उस लड़के की शादी भी हो गई तब भी वो लड़का उसको कभी कभी कॉल से मैसेजेस करता था और कहता था कि तुम मुझसे कभी भी दोस्ती और रिश्ता मत तोड़ो, मुझसे बातें करो, चाहे 2 मिनट के लिए हो, चाहे दोस्त बनकर ही हो, लेकिन मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए खोने का सोच भी नहीं सकता। और वो लड़की बेवकूफ़ नहीं थी कि तुमने शादी कर ली और मैं तुमसे बातें करूँ नामहरम से। उस लड़की ने उसको जाने दिया, हर तरफ से ब्लॉक किया, रिश्ता ख़त्म किया, और अब अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह से वो अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे निकला जाता है इस पूरी वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस, मिरेकल्स स्टोरीज और इस्लामिक वीडियोस आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।